नमस्कार आप सभी को निविर घोरे के एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ और अपने प्यारे से पोचकू को प्यार करते हुए करो ना, तो रियली ये दोनों चीज़ें मेरा दिन बना देती हैं, बहुत स्पेशल बना देती हैं। और सुबह के टाइम पे ये एकदम शांत बैठा रहता है। देखो मैं प्यार कर रही हूँ तो कितना खुश हो रहा है, बहुत इंजॉय करता है वो प्यार को। मम्मा बड़ी भरी मोजकी चोट। ये मेरे सुबह की एक रूटीन है। तो चलिए आज जो है ठंड का एक सबसे स्पेशल डिश बनाती हूँ, वो है सरसों दा साग। ठंड के मौसम में सबसे एकदम स्पेशल डिश होती है वो सरसों का साग होता है। उसके नाम से ही मुंह में पानी आता है। बट एक बात आपसे शेयर करती हूँ, जब मैं छोटी थी तो ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। सुबह का वक्त एक टोकरी लेकर खेत की तरफ चल पड़ती थी। मतलब एकदम घर के सामने ही चारों तरफ मूली, सरसों का साग, बथुआ का साग, चने का साग सब लगा रहता था। और ऐसा नहीं कि वो खेत मेरा होता था, मतलब मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी वहाँ पे जो हमारे लैंडलॉर्ड थे तो उनका खेत हुआ करता था, पर ऐसा कोई बंदिश नहीं थी कि वो ही खेत में जा सकते, हम भी जाते थे। तो वो उन हवाओं में जो है सरसों के फूलों की मीठी मीठी खुशबू होती थी। पहले तो कच्ची मिट्टी के रास्ते, फिर धूप में चमकते खेत। और एक चीज़ में एकदम अलग सी बात थी, वो है सरसों के खेत में जब हम सरसों को तोड़ते थे तो जो हाथ में मिट्टी लग जाती थी तो बहुत ही एकदम अलग सा एहसास होता था। और जब घर वापस आती थी तो माँ के हाथों की वो सरसों का साग और वो मक्के की रोटी, ओफो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आज के दिन में ये सब एक कहानी सा ही लगता है ना। ना तो वो खेत, ना वो वक्त, ना तो वो मिट्टी की महक। आज तो हम जो हैं बाज़ार जाते हैं और सरसों का साग लेकर आते हैं। फिर लेकिन वो जो एक असली स्वाद और वो अपनेपन की कहानी और मतलब एक अलग सा ही एहसास है। मतलब मैं आप लोग को बोल ज़रूर रही हूँ पर शब्दों को खोज ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बोलूँ। शायद इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी की असली खुशियाँ वो छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं। तो बस बातें करते करते पता ही नहीं चला और मेरा सरसों का साग रेडी। आज मैंने थोड़े से घर में जो है शिफ्टिंग की, सामानों का इधर से उधर कुछ इस तरीके से सजाया। और आज मैं शाम को जाऊंगी एक शादी में। तो वो शादी क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ, शादी तो सबका होता है, उसमें दिखाने वाली कौन सी चीज़ है। बट मैं क्यों आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ से हमको एक कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं भिलाई में नई नई आई थी तो मैंने वहाँ यहाँ पे एक ग्रुप ज्वाइन किया था, निरीक्षा करके। वो डांस ड्रामा वगैरह करते थे, थिएटर वगैरह करते थे। जो वो फाउंडर थे तो वो राय चौधरी करके, तो वो कोलकाता से एक लड़का 20-22 साल का एक लड़के को वो लेकर आए थे। जो क्योंकि आंटी जो थी वो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी और अंकल जो थे वो बीएसपी में एम्प्लॉय थे, तो उनको टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने कोलकाता से किसी को लेकर आए थे, एक लड़के को, उनका नाम था विष्णु। तो वो उनके घर में कुकिंग का काम करते थे। ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके हाथ में बहुत स्वाद था। तो जब निरीक्षा ग्रुप में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी जब हुई तो उसका जब हमने अन्नप्राशन किया तो विष्णु ही हमारे घर का खाना बनाए। इस तरीके से जो भी मेंबर होते थे निरीक्षा ग्रुप में, उनके घर में वो जब कुछ फंक्शंस होता था तो वो विष्णु आके वहाँ पे कुकिंग करते थे। तो धीरे धीरे उनकी कुकिंग की जो चर्चा है धीरे धीरे पूरे शहर में जाने लगी, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाते थे। अब यहाँ आंटी ने बोला कि हाँ तुम जाओ, तुम करो। अब बात यहाँ पे क्या जाती है, वो क्यों फ्लरिश किए इतना, क्योंकि आंटी ने उनको सपोर्ट किया। अगर वो बोलते नहीं मैं तुमको कोलकाता से लेकर आई हूँ, तुम मेरे ही घर में खाना बनाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तो वो फ्लरिश नहीं करते। उनका टैलेंट जो है बाहर नहीं निकलता। हम कितने भी टैलेंटेड हों, जब तक हमको कोई सपोर्ट नहीं करता, हमको कोई प्यार नहीं देता, तब तक हम आगे निकल ही नहीं सकते, है ना। जैसे घर में ही हम खाना बनाते हैं तो जब तक घर में कोई हमको प्रेज़ ना करे तो फिर खाना बनाने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कैटरिंग सर्विस शुरू करी और इतना नाम किया कि वो कोविड में वो तो चले गए, नहीं रहे, पर उनके बेटे को देखिए कितना नाम किया। और उसकी शादी इतनी अच्छी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर शादी से होने के बाद मैं और मेरी बेटी गए, पास में ही एक मेला लगा हुआ था, मैं सोची चलो बेटी को घुमा के लाती हूँ।
तो मेला बस नाम सुनते ही एक्साइटमेंट हो जाता है ना? मुझे तो मेले का एक-एक कॉर्नर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। वो यहाँ पे देखिए इतना अच्छा लगा था ये, तो हालाँकि ये मेरी बेटी का और मेरा देखने लायक नहीं, छोटे-छोटे बच्चों का है, बट मेरी बेटी इतना एन्जॉय करी, मैं इतना एन्जॉय करी कि मैं बता नहीं सकती। तो चलिए आपको मैं थोड़ा-सा ग्लिम्प्स दिखाती हूँ कि कितना अच्छा था। কানটা খারাপ হয়ে গেছে গরিলা রাইনো वहीं पास में ये जो है एक्वेरियम खोले थे और जिन्होंने ये एक्वेरियम खोला था, इस मेले का ही एक हिस्सा है, वो दुबई से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। सोचिए इतने छोटे से प्लेस में इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ ऑफ फिश रखे। इतना मतलब मैं दाँतों तले उँगली दबाना पड़ता है कि एक छोटे से जगह पे इन्होंने इतना बड़ा एक्वेरियम खोला। आउटस्टैंडिंग। বাপরে কি সুন্দর, এই কালারটা কত সুন্দর, বাপরে একদম ইউনিক কালার। ওয়াও, পিঙ্ক একটা না হ্যাঁ পিঙ্ক কালার, এই মাছটা আমি কোথাও দেখিনি এর আগে। ফ্লোরোসেন্ট হচ্ছে। ওয়াও, একটা মেরেছি মেরেছো ছেলেটাকে মেরে দিও না আরে বাহ, মেরেছিস? अरे एक तो गया नहीं, सारे ग्लास गिराने हैं? जी दीदी, ऊपर भी रहेगा चलेगा। কি বানবে সারে গাছ गिरा अरे अंदर आओ। कुछ ना उन्हीं का दार कराना। तो चलिए बातें करते करते मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया। तो आशा करती हूँ आपका दिन भी बहुत अच्छा जाए। मेरे बहुत 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 सारे प्यार के साथ निवी का नमस्कार।